नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस की वर्कशीट नंबर 13। तो आज की वर्कशीट में हम लोग विलयन मतलब सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। और विलयन आपने पहले विलयन और विलायक के बारे में भी पढ़ लिया है। तो देखते हैं कि आज हमें क्या जानना है। यह जिज्ञासा दीदी से कह रहा है ये विलयन क्या होता है। तो उसकी जिज्ञासा दीदी बता रही है कि ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण आपने पिछले वर्कशीट में जाना है कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विसमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण मतलब कि जिसमें कोई भी पदार्थ पूरा घुल मिल जाता है और उसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। और विसमांगी मिश्रण मतलब कि वैसे पदार्थों का मिश्रण जिसमें कि दोनों के कण बिल्कुल अलग अलग दिखते हों, उनको विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे चीनी का घोल, टिंचर, आयोडीन, वातित पेय और पीतल इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी समांगी मिश्रण है और ये विलयन है। एक विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। जैसे ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूंकि हम पानी में कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पानी विलायक है और चीनी और नमक दोनों विलेय। मतलब कि जिसकी संख्या अधिक होगी, जिसमें किसी वस्तु को घोला जाएगा, वह विलायक कहलाएगा, और जिस वस्तु को घोलेंगे यह विलेय कहलाएगा। और इसके बाद जो उत्पाद आएगा यह विलयन कहलाएगा। तो समझ गए, विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें कि विलेय घोलने वाली वस्तु को मिलाया जाता है। उसके बाद है कि विलयन को आम तौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों या घुले हों। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन, मिश्र धातु, मिट्टी, गैसीय विलयन, वायु भी होते हैं। मतलब कि विलयन कई तरह के होते हैं। विलयन द्रव भी हो सकता है, विलयन गैस भी हो सकता है और विलयन ठोस भी हो सकता है। अब हम विलयन के गुण को समझने वाले हैं कि विलयन में साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से कौन कौन से गुण होते हैं। तो विलयन एक समांगी, जिसकी बनावट एक समान हो एवं अस्थायी मिश्रण होता है। विलयन कैसा होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक अस्थायी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा, लगभग इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल आंख से नहीं देखा जा सकता है। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, लेंस लगाने की जरूरत पड़ सकती है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। उसके बाद विलेय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब कि विलयन में विलेय के आकार इतने छोटे हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी छानन विधि से अलग नहीं, मतलब छान कर अलग नहीं किया जा सकता है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। दिए गए विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। हवा, दूध एवं पानी, पेप्सी, आर्द्र हवा, समुद्री जल, हवा में प्रदूषक। एक विलयन के गुण धर्म लिखो और जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। तो चलिए अब इसका हम लोग आंसर करते हैं। प्रश्न एक है कि विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जैसे नमक, शक्कर और पानी का घोल। उसके बाद विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ उत्तर है विलेय, जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहते हैं। और विलायक, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 3, दिए गए विलयन में विलेय एवं विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। हवा, दूध एवं पानी, पेप्सी, आर्द्र हवा, समुद्री जल और हवा में प्रदूषण, इन सभी वस्तुओं में हमें यह खोजना है कि इसमें विलयन कौन है, विलायक कौन है, विलेय कौन है, और यह ठोस है, तरल है या
गैस है। इन सभी बातों की पहचान करनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले विलयन, विलेय, विलायक और प्रकार दिया हुआ है। जैसे हवा में विलेय क्या है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारी गैसें हैं। और विलायक है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसका प्रकार है गैस या गैसीय प्रकार का होता है। उसके बाद है दूध और पानी। दूध और पानी में विलेय है प्रोटीन और वसा, और विलायक है पानी, इसका प्रकार द्रव है या द्रव है। और पेप्सी में चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड और कैफीन मिला होता है और इसका विलायक पानी होता है और इसका प्रकार द्रव का है। उसके बाद है आर्द्र हवा। तो आर्द्र हवा में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2O भी होता है। CO2 के साथ H2O, मतलब कि पानी की मात्रा भी होती है और यह पानी में घुला होता है। विलायक इसका पानी है और प्रकार गैसीय है। उसके बाद है समुद्री जल। तो समुद्री जल में विलेय हो गया नमक और विलायक पानी और इसकी प्रकृति द्रव है या द्रवीय है। और हवा में प्रदूषक में CO2 और धूलकण होता है, इसकी या और विलायक इसका हवा है और प्रकृति गैसीय है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि एक विलयन के गुणधर्म लिखो या विलयन के एक गुणधर्म। तो विलयन एक समांगी तथा स्थायी मिश्रण होता है, सीधी सी बात है। और उसके बाद प्रश्न 5 है कि जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। तो जल से बनाया जाने वाला विलयन या ऐसा पदार्थ जो जल में घुलनशील हो जलीय विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए सोडियम जल से क्रिया कर पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।